नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान यूनियन का दावा है कि देश भर के किसान इस किसान महापंचायत में शामिल होंगे। किसान महापंचायत को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने न्यूज 24 से खास बात की। आप भी सुनिए। किसान आंदोलन के 9 महीने से अधिक हो गए। दिल्ली के सीमा पर पंचायतें होती रहीं, प्रदर्शन होता रहा, प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन बात बन नहीं रही। और अब मुजफ्फरनगर में कल संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है और उस महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पंचायत महापंचायत होगी ऐतिहासिक होगी। तो मैं भी आया हूं, न्यूज़ 24 की टीम आई है यहां पर मुजफ्फरनगर में इस महापंचायत को देखने, समझने। और मैं इस समय हूं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, कैसी तैयारी है? तैयारी तो हमारे से ज़्यादा तो आप लगा सको अंदाजा। आप बड़ी बड़ी पंचायत देख रहे, बड़ी बड़ी रैली देख रहे, तो हम तो जो हमारे अतिथि आ रहे हम तो उनके आदर सत्कार के लिए आई है। हमें तो भी लोग ये भी नहीं देखा बा कहाँ कितनी वाह है। हम तो थोड़ा सा यही है बा जो हमारे मेहमान आ रहे इनके सम्मान में कोई कसर ना रह जा। इनके होटलों के, ढाबों के, इनका वो इंतजाम वो करने हैं, खाने पीने की वक्त देख रहे। पंचायत वैसे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हरियाणा में तभी आन लग रहे आदमी, करनाल में भी जाम लग रहा। तो इस तरह की बात है। तो चारों तरफ तो आ रहे, गोरखपुर से आ रहे, बाराबंकी से आ रहे, तो जगह जगह से किसान आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, पंचायत महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा अभी तक इस धरती पर भारतीय किसान यूनियन की पंचायतें होती रही हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत है। अब 9 महीने में बात नहीं बनी है। क्या आपको लगता है कि इस महापंचायत से सरकार पर कुछ दबाव होगा, बनेगा? नहीं, वो तो सरकार की मर्जी है। तो इतने विरोध के बावजूद तो सरकार में उन्हें बने रहने का कोई हक नहीं है। जो इस तरह की बात देखे तो उन्हें तो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, जितना विरोध इनका हो रहा इसमें तो उन्हें बने रहने का अधिकार नहीं है। और वे तरह तरह के भी आस कर रहे में भी वो है। इतने विरोध के बावजूद पूरा भारत आज एक है। सब संगठन, सब पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पार्टी एक है। तो इतना विरोध तो शायद कभी किसी का हुआ ना हो। तो ये सरकार की जो हठधर्मी है, सरकार हमने बहुत देखी, हमने भी सरकार बनाई है, हमने भी वोट दी सरकार को। हम उन्हें झूठ नहीं बोलते, पर यह तो कहीं किसी भी उस पर सारी उस पर भी फल हो रही। आज किसान बर्बाद हो गया, किसान जो आज घाटे का सौदा हो रही खेती। तो हम तो यही तो कहें, क्यों इस तरह की बात आ रही? किसान किस तरह था आज इन समस्याओं तक जूझ रहा। किसान की जो समस्या है, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, सभी उत्तर प्रदेश में तो कोई तो किसान को कुछ तो खुश करें। हमें यही नहीं पता हम किसे अपनी बात कहे, क्या कहे, किस तरह की माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। इसी बात पर एक सवाल कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो आपसे हम जब बात करते थे तो आप ये कहते थे कि आपको उम्मीद है इसलिए कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात सुनते हैं, उनकी बात वो सुनेंगे। लेकिन वो कहाँ दिक्कत हो गई? भाई, उन्होंने भी इस पार्टी का नमक खा लिया। वे भी नहीं के उसमें बोलने लगे। हमें तो बहुत उम्मीद थी। राजनाथ जी है, हमारे घरेलू संबंध है उनके साथ में। सतपाल मलिक जी है जो मेघालय के राज्यपाल है, बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने खुल कर बताया भी दी बात। तो पता नहीं किस तरह की वह हो रही बातचीत, कैसा इस पार्टी की कैसी सोच है, हमें इसका नू भी नहीं पता। इसमें जिम्मेदार कौन है इस पार्टी में? हमें नू तो बताओ भाई, हम बात करें किससे करें, क्या करें। इन्होंने तो इस तरह की बात कर दी जैसा कुछ भी नहीं है किसान। तो किसान तो बहुत कुछ है। सरकार की नज़रों में हम कुछ ना हो, पर हम बहुत कुछ है। आज माहौल देख लो, क्या माहौल है। हाँ, इसी माहौल पे एक सवाल ये भी कि आप जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और चुनाव होने हैं जब जनता नाराज होती है या खुश होती है तो अपनी नाराजगी और खुशी वोट के जरिए प्रकट करती है। तो कहा यह जा रहा है कि किसान नाराज हैं, इसलिए
बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? नए नुकसान में बिल्कुल धराशायी करेंगे बीजेपी को, तो नहीं, इसे नहीं छोड़ने के। सब पार्टी सब एक है, ये तो अपना गठबंधन किस तरह तक करेंगे क्या है वो तो इनकी बात है। हम तो खैर है राजनीतिक है, मैं तो कोई ऐसी हुआ नहीं है बात चुनाव की, पर भाजपा से खिलाफ है यह बात जरूर है। और जिस तरह का भी तालमेल होगी आपस में, ये सारे दल है, बसपा है, लोकदल है, सपा है, कांग्रेस है, जिस तरह का भी माहौल बनेगा, भाई यही पार्टी है, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना। ये किस तरह से ऐसे माहौल को बना कर जावे अपनी वाह बातचीत, हम तो इन्हें सौंप देंगे बातचीत, भाजपा का विरोध जरूर तो करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन से किसानों को कितना फायदा होगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा जरूर होने जा रहा है। भाई एक तो बताओ जी, जो सत्ता में पार्टी है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसका विरोध हो रहा है, तो फायदा तो दूसरों को ही होगा, फायदा तो दूसरों को होगा। हमने तो सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद के साथ में सरकार बनाई थी। अपने जो हमारे प्यारे हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उन तक भी हमने दुश्मने भी मोल ले ली, उनका भी विरोध हम झेल रहे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात है ही जी, या खरी नहीं उतर रही है पार्टी। अब एक सवाल ये भी कि जो महापंचायत हो रही है, इस आंदोलन में वो सारी रणनीतियां आप लोगों की तरफ से अपनाई जा चुकी जो अमूमन आंदोलन में अपनाई जाती हैं। अब जो कल की महापंचायत होने जा रही है उसमें कुछ उसकी दशा दिशा क्या होगी, क्या रणनीति बनने जा रही है? कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा इसमें, ये तो बात है। तो खैर किसान संयुक्त मोर्चा या उसे राइट है, पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, कोई इसमें वैसे नहीं होने की बात, सख्त निर्णय लिया जाएगा, बिल्कुल सख्त निर्णय लिया जाएगा इसमें। अब एक सरकार को हराने का निर्णय तो आप पहले से ले चुके हैं, उससे बड़ा सख्त निर्णय क्या होगा? नहीं, आगे भी कम से कम 50 साल तक यह सरकार ना उभरे। हमारे बड़े कह रहे थे भाई ये वही है, आदमी है, नहकर वाले हैं, तो हम उनकी बात को नज़रअंदाज करके हमने फिर भी इनके उसमें हम गुमराह हो गए। हमने वोट दे दी इनके, जो किसानों को इन्होंने हसीन सपने दिखाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में कहा था भाई 450 रुपये का गन्ने का रेट हो जाएगा। तो यह गन्ना बेल्ट है, इसमें किसानों को देखा भाई इबते मुझे लगे 7 साल पहले जब 450 रुपये का उन्होंने कह दिया था हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये का रेट हम गन्ने का कर देंगे, तो किसानों को लगा भाई जने क्या होना वाला थारा। बिजली का रेट है, बताओ हरियाणा में 250 रुपये महीना बिजली है, यहाँ 2200 रुपये महीना, तो क्या होगा? हरियाणा में 350 रुपये गन्ने का रेट है, यहाँ 350 का है। पंजाब में किसानों को बिजली फ्री है, पंजाब में गन्ने का रेट 360 रुपये क्विंटल है, तो क्या होगा भाई? कहीं ना कहीं तो हम लोग थोड़ा ये कुमाऊ जाओगे और इन्हें दऊ जाओगे, ऐसा नहीं होने का। ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी ने पूरे देश के किसानों की अगुवाई की है। चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, इन लोगों ने किसानों के हक में आवाज बुलंद करने की, एक तरह से लोग पाठशाला थे, और उसी धरती पर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, या यूं कहें कि सरकार इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसे सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। कल की महापंचायत में कुछ उसी तरह की बातें निकलेंगी, लेकिन रणनीति क्या होगी कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहां की जो आज की तैयारी है निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कही जा सकती है। कैमरामैन मंटू सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, मुजफ्फरनगर।